नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ। मैं अपने व्लॉग चैनल यथार्थ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आप सामने देख सकते हैं एक शिवलिंग जो पीतल से मढ़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं इस शिवलिंग को पीतल से जो है पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। इसमें नीचे से क्षरण होना शुरू हो गया था। यह शिवलिंग पूरी तरह से बलुआ पत्थर का था और जो है बाद में धीरे धीरे नीचे से वो जो है कट के निकल रहा था। तो इसको सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से इसको पीतल से जो है सुरक्षित का अष्टधातु वगैरह मिश्रित करके इसको सुरक्षित किया गया। एक अनुमान के मुताबिक यह 500 वर्ष से अधिक पुराना शिवलिंग हो सकता है। अभी आप सामने देख सकते हैं शिव बारात की शोभा यात्रा निकलने वाली है। उसके लिए गजराज तैयार हैं। लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और सभी लोगों में जो युवक हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह है। यह देख सकते हैं सारी तैयारियां हो रही हैं। धीरे धीरे लोगों का आना जारी है। सामने व्यवस्था में जो है लगे हुए श्री कृष्ण पांडे जी अभी बाइक से आए हैं। सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। उधर भंडारे की भी तैयारी चल रही है और बच्चों में काफ़ी उत्सुकता है। गजराज बैठे हुए हैं। महावत के द्वारा उनकी सेवा की जा रही है। चूँकि हाथियों की एक विशेषता होती है, वो जो है बार बार धूल फेंक लेते हैं अपने ऊपर, तो महावत उस धूल को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिसागर शुक्ला जी जो है। और अभी देखिए जो है यह अर्घा इसको बोलते हैं लोकल भाषा में। यह 150 साल पहले जो है यही भूमि से मिला था। हालांकि इसमें जो शिवलिंग लगा हुआ था वो प्राप्त नहीं हो सका। बाद में जो वर्तमान शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिव कहे जाते हैं, वह प्राप्त हुआ। तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना प्राचीन मंदिर होगा जो अभी वर्तमान में इसका निर्माण किया गया है। देखिए अब लगभग सभी निकलने के लिए तैयार हैं। घोषणाएं हो रही हैं। जो गांव के लोग हैं वो अपने वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये देखिए सुंदर तस्वीर जो है 2 बच्चों को बनाया गया है शंकर और पार्वती के रूप में। और शोभा यात्रा निकल चुकी है। लोग जयकारा लगाते हुए जो है चल रहे हैं। इस दौरान मुझे हाथी पर भी बैठने का अवसर मिला। जो है पहली बार मैं हाथी पर बैठा था। हालांकि वहाँ हाथी से वीडियो बनाने में बड़ी असुविधा हो रही थी। ये वीडियो मैंने जो बनाया है हाथी पर बैठकर इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं मैं नीचे हूँ, तो उसके बाद मैं उतर गया हाथी से। मैं नीचे चलने लगा। और ये देखिए आदरणीय श्री कुबेर भाई जी जो है हाथी पर सवार हो गए हैं। और बुजुर्ग बच्चों की, महिलाओं की टीम जो है, युवाओं की टीम शोभा यात्रा में हिस्सा ले रही है। गजराज आगे हैं और आदरणीय श्री अगस्त शुक्ल जी जो है जो हाथी के पीछे चल रहे हैं। और बच्चों और युवाओं की टीम जो है लगातार हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। और कुछ बच्चे जो है भूत प्रेत भी बने हुए हैं, दिखाई देगा। शिव पार्वती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और अभी हम चौरसिया चौराहे पर पहुंच चुके हैं। जो पीछे घोड़े हैं, आगे गजराज हैं। और हमारे आगे भाई जी हाथी पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था। शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। ये लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का एक बड़ा चक्कर है जो बुधगढ़ बाबा बामेश्वर धाम से निकल करके घोटवा हरपुर होते हुए फिर मंदिर पर पहुंच जाएगा। और देखिए आचार्य श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी और गाड़ी पर आगे जो है मोटरसाइकिल चलाते हुए मनोज शुक्ला जी।
और यह चौथिया चौराहे पर स्थित मोमेंटम पब्लिक स्कूल और आदरणीय शुक्ला जी जो इसके प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, वे खड़े हैं शोभा यात्रा का जो है स्वागत करने के लिए। और ये श्री जिसुन यादव जी, इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो चुकी है और ये शोभा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के देसी वीडियोस जो है ग्रामीण रहन सहन, ग्रामीण परिवेश के बारे में वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे जो है हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है, उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। बाबा बामेश्वर धाम का जो मंदिर है पहले सिर्फ एक पीढ़ी हुआ करती थी, लेकिन अब उसे एक मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। आसपास के लोगों की अपार श्रद्धा है बाबा बामेश्वर धाम में। और गजराज जो है केले के पेड़ को इन्होंने उखाड़ लिया है। लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक अर्घा था वह 150 साल पहले जो है वहाँ भूमि के नीचे से मिला था और फिर कुछ समय पश्चात एक बड़ा शिवलिंग वहाँ से प्राप्त हुआ और उसे स्थापित किया गया। बहुत पहले वहाँ पर लोगों का मानना था कि यहाँ पर बामेश्वर धाम का मंदिर हुआ करता था और शिवलिंग मिलने के बाद जो है उनको फिर से वहाँ पर स्थापित किया गया और इस कारण से उन्हें स्वयंभू शिव भी कहते हैं। यानी कि उसको जो है ज्ञात इतिहास में किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है वह शिवलिंग, वह पहले से ही निर्मित जो है भूमि से ही प्राप्त हुआ था। और ये अब घोटवा गांव में जो है गजराज पहुंच चुके हैं। शोभा यात्रा घोटवा गांव से गुजर रही है। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें। आपके सब्सक्राइब से इस चैनल को जो है बूस्ट मिलता है, तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। बच्चों में बहुत ही उत्साह है। इस तरह के जो धार्मिक आयोजन हैं वह निश्चित रूप से समाज को जोड़ने का काम करते हैं और ऐसे आयोजनों का बड़ा महत्व होता है। यह घोटवा के जो है युवा प्रधान प्रत्याशी अनूप पासवान ने जलपान की व्यवस्था की थी बारातियों की। वहाँ पर लोगों ने जलपान किया और शोभा यात्रा आगे बढ़ी और अब जो है शोभा यात्रा हरपुर की ओर निकल पड़ी है। यह लगभग 3.5 किलोमीटर का चक्कर रहा जिसे लोगों ने पैदल तय किया। शिव पार्वती के जो स्वरूप बनाए गए थे उन्हें गाड़ी पर बैठाया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। और गाड़ी जा रही है और आज जब ये शोभा यात्रा निकल रही है तब भंडारे का आयोजन होगा, महाप्रसाद का वितरण होगा, लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके पहले से ही 2 दिन से अखंड रामायण का जो है पाठ चल रहा था और ये देखिए जो है आचार्य राम भजन पांडे जी जा रहे थे कुर्ता और धोती पहने हुए। यह कर्मकांड विशेषज्ञ हैं क्षेत्र के और विद्वान व्यक्ति हैं। इस ब्लॉग को बनाने का जो उद्देश्य है कि एक तरह से संस्मरण को इकट्ठा किया जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके
जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हम अब बामेश्वर धाम मंदिर में पहुंच चुके हैं। शोभा यात्रा लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की थी और बहुत ही भव्य तरीके से जो है इसका समापन हुआ। जो है स्थान पर जो है मैंने दिखाया भी किस तरह से जो है ये शोभा यात्रा चलती रही, जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। और मैं दिखा रहा हूँ, आप पीछे देख सकते हैं श्री महादेव बामेश्वर नाथ जी, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं आपको अर्घा दिखा रहा हूँ। एक ऐसा अर्घा जो करीब 150 साल पहले जिसको यहाँ भूमि के नीचे से प्राप्त किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 150 साल जो है पहले उसको प्राप्त किया गया था और वह अभी भी बहुत ही बेहतर अवस्था में है, बहुत ही चमकदार है जो है। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने पहले वो मिट्टी में दबा होगा, कितना पुराना वह होगा, तो कितना पुराना और प्राचीन मंदिर यहाँ पर रहा होगा। और एक विशेषता है उस अर्घ में जो है, उसमें जो छोटा सा शिवलिंग था वो नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन बाद में फिर उसी स्थान पर एक बड़ा शिवलिंग जो है प्राप्त हुआ, तो उसकी स्थापना की गई यहाँ पर जो है। और फिर बाद में धीरे धीरे मंदिर का निर्माण भी हो गया। और इनका जो प्राचीन नाम था वो बामेश्वर नाथ था और लोकल भाषा में लोग बौरावा बाबा भी इनको कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा मोटा आयोजन जो है प्रतिवर्ष होता आ रहा है, तो हमने लगभग प्रयास किया है कि इस पूरे आयोजन को हम दिखा सकें आपको। जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह आयोजन संपन्न हुआ और अब शाम को भंडारा होगा और रात्रि में कुछ और अनुष्ठान वगैरह जो है किए जाएंगे। यहाँ के जो शिव हैं, जो शिवलिंग यहाँ पर है उसको स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि उसे बनाया नहीं गया है या जो है प्राचीन काल में वो बना होगा, वह भूमि से निकले हुए हैं, इसलिए इनको स्वयंभू शिव कहा जाता है। वर्तमान में जो है इनको किसी ने नहीं बनाया है, यह जो है बने हुए थे। और इनको प्राचीन काल में कब किसने बनाया, किस अवस्था में यहाँ पर इनकी स्थापना हुई, इसके बारे में कोई जो है ज्ञात इतिहास नहीं है। साथ ही जो है एक अनुमान के मुताबिक जो है 500 वर्ष से ऊपर का शिवलिंग हो सकता है, क्योंकि जो है नीचे से शिवलिंग में क्षरण होना शुरू हो गया था। तो समय के साथ जो है ग्रामवासियों ने मिलकर उसको पीतल से पूरी तरह सुरक्षित करवा दिया। तो उस आधार पर जो क्षरण का जो पैटर्न था, जिस तरह से शिवलिंग में क्षरण हो रहा था, उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि यह कम से कम 500 वर्ष पुराना शिवलिंग था। और अभी हम मंदिर के अंदर हैं, आप देख सकते हैं जो है किस प्रकार से शिवलिंग को पीतल से मढ़ा दिया गया है।